स्वागत है आपका। ये बेसिकली आपको कौन सा फिगर दिख रहा है या कौन सा शेप दिख रहा है? ये आपको दिख रहा होगा एक सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, जिसका क्या है अपर एंड्स देखो इधर भी खुले हुए हैं और इधर भी खुले हुए हैं एंड्स, बट आपके पास ये सीधा सीधा एक सिलेंडर आपको दिख रहा है। अगर मैं पूछूं इस सिलेंडर का सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, इस सिलेंडर के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा, तो हो सकता है आपने याद ना किया हो या आपने याद किया हो भूल गए हो। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास ऐसी कोई टेंशन नहीं आएगी। इस वीडियो को देखने के बाद ऑलवेज आपको सरफेस एरिया का फार्मूला याद रहेगा, सिलेंडर के सरफेस एरिया का फार्मूला। ठीक है, तो चलो मैं उसके लिए आपको सबसे पहले इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने से पहले बट कुछ चीजें बता देता हूँ। मान ले तो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो h है, और जो यहाँ पे ये देखो ये इसका जो आपको सर्कल के तरीके ये शेप दिख रहा है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है r है, क्योंकि सिलेंडर हम लोग किसमें बात करते हैं, हाइट में और रेडियस में। इसकी हाइट मैंने मान ली h है और रेडियस कितना है r है। ठीक, अब इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन किया तो देखो आपके पास कैसा शेप बन रहा है। ओपन करने पे आपके पास एक रेक्टेंगल पेपर जैसा बन रहा है या रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है। ठीक है, तो अगर हमको इस रेक्टेंगुलर पेपर का एरिया पता चल जाए, क्योंकि इसी को ही तो फोल्ड करके हमने सिलेंडर बनाया है, तो हमको सिलेंडर का एरिया भी पता चल जाएगा। ठीक, अब आप रेक्टेंगल के बारे में जानते ही होंगे कि रेक्टेंगल या आयत का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो हमको लेंथ और ब्रेथ अगर पता चल जाए इस रेक्टेंगल का, तो हम लोग एरिया बता सकते हैं। अब देखो लेंथ क्या होगा, देखो जितनी इसकी हाइट है, जितनी इसकी सिलेंडर की हाइट है, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसकी लेंथ तो देखो उतनी ही बन रही है, तो लेंथ इसकी कितनी हो गई, h हो गई। अब रहा ब्रेथ, ब्रेथ कितना होगा, तो देखो जब इस सिलेंडर को आप फोल्ड करते हो, ठीक है, अगर इस सिलेंडर को आप फोल्ड करते हो तो आपके पास देखो क्या बन रहा है, एक सर्कल के शेप जैसा बन रहा है। मतलब कि अगर आप ये किनारे वाले कोने की लंबाई आप पता चल जाएगी, ये सर्कल का अगर इसका आपको लेंथ पता चल जाए, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, इस सिलेंडर की ब्रेथ, ये जो रेक्टेंगल बनेगा उसका ब्रेथ हो जाएगा। और आप जानते हो ना, अगर रेडियस r है तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, जो यहाँ पे ये परिधि होती है, यही तो ये पूरी की पूरी लेंथ को बताएगा। तो जो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, परिधि होती है, वही उसका क्या हो जाएगा, वही यहाँ पे ब्रेथ हो जाएगा रेक्टेंगल का। और सर्कल का परिधि क्या होती है, ये सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। तो इस सर्कल का जो परिधि हो गई है, जो सरकमफ्रेंस हो जाएगा वो 2πr हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या है, जो आपके पास ये पेपर है, इसकी हाइट हो गई h एंड ब्रेथ कितनी हो गई, 2πr। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराओ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2πr इंटू h, तो क्या होगा 2πrh होगा। तो सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो 2πrh होता है। कब होता है, जब यहाँ पे अपर एंड लोअर एंड क्या हो, खाली हो, खुले हुए हो। ठीक है, बट अगर सब यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे एक एंड को मैं फिलअप कर देता हूँ, ठीक है, अपर एंड लोअर एंड दोनों को मैं फिलअप कर देता हूँ, मतलब क्या करता हूँ, दोनों ही साइड को ऐसे करके मैं बंद कर देता हूँ। इधर से मैंने बंद कर दिया और इधर से मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अपर एंड लोअर एंड दोनों को मैंने बंद कर दिया। अब क्या होगा, अब देखो इसके ऊपर दो ढक्कन आके लग गए हैं, और दोनों ढक्कन का शेप कैसा है, सर्कल के जैसा शेप है ना। इसके ऊपर आके दो ढक्कन लग गए और दोनों ढक्कन का शेप कैसा है, सर्कल के जैसा है। अब सर्कल का आप देखो, अब अगर इन ढक्कन का एरिया आपको पता रहेगा तो आप टोटल का एरिया बता ही सकते हो। अब सर्कल का एरिया क्या होता है आपको पता होगा, तो सर्कल का एरिया होता है πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे r इसका रेडियस है, तो रेडियस का ही तो होता है ना सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर। r वहां पे रेडियस होता है, तो यहाँ पे भी रेडियस r है, तो क्या हो जाएगा πr स्क्वायर। तो अब आपके पास यहाँ पे देखो दो सर्कल्स है, एक इधर लगा था एक इधर लगा था, तो दो सर्कल्स लगे हैं, तो यानी दो एरिया निकलेंगे ना, एक होगा πr स्क्वायर, फिर से आया एक πr स्क्वायर। तो अभी तक हमारे पास देखो एक ऐसा सरफेस एरिया था, इसका क्या था 2πrh, एक सरफेस एरिया आया πr स्क्वायर, दूसरा सरफेस एरिया आया ए बी आया πr स्क्वायर। अब इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2πrh πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। तो सबको जोड़ा हमने तो क्या हुआ, 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। ठीक है, फिर 2 को हमने अगर कॉमन निकाल लिया तो क्या हो गया, 2πr को अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, πr प्लस h। तो आप देखोगे जो सिलेंडर होता है जिसके दोनों एंड बंधे हुए हो, इंसुलेटेड हो, दोनों एंड बंधे हुए हो, तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr ब्रैकेट के अंदर r प्लस h। ये ऐसा होता है 2πr स्क्वायर प्लस 2πrh। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का ये तरीका काफी अच्छा लगा होगा और काफी अच्छे तरीके से आपको ये फॉर्मूले लर्न हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।